हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज का जो बैग बनाने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इसके लिए कपड़े का एक रेक्टेंगल पीस लिया है जिसकी लंबाई 34 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। तो इस तरीके का एक कपड़े का पीस लिया है। इस बैग को बनाने के लिए हम कोई भी जिप का यूज, कोई प्लास्टिक बोरी या फोम का यूज नहीं करने वाले। इसके लिए हम इस तरीके के जो हमारे पास शॉपिंग बैग होते हैं उनका ही यूज करने वाले हैं, जो हमें सामान के साथ मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से शॉपिंग बैग के टुकड़े को रखना है और ऊपर से जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको रखना है। उसके बाद इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर हमें इस पीस को रेडी कर लेना है। तो देखिए, सिलाई लगाकर हमने इस पीस को फटाफट से रेडी कर लिया है। उसके बाद देखिए, इसमें हैंडल लगाने के लिए हमने 2 पट्टियाँ इस तरीके की रेडी की हैं। तो इन पट्टियों की लंबाई है 18 इंच। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करके और सिलाई लगाकर हैंडल को रेडी कर लिया है। अब देखिए, हमें जो हमारा बैग है उसको इस तरीके से उल्टा रखना है और 4 इंच पर मार्क करना है और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से 4 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें जो अभी हमने हैंडल तैयार किए थे उनको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए, सिंपल पट्टी लेनी है, आप कोई भी कैसे भी कलर की ले सकते हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच। उसको हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी हैंडल को रखना है और पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए, ये जो बैग का कपड़ा है इसको इस तरीके से सीधा करना है और हैंडल को बाहर की साइड अच्छे से निकालना है और एक सिलाई हमें हमें हैंडल के पास लगानी है। उसके बाद एक सिलाई हमें जो पट्टी हमने लगाई उसको हल्का सा फोल्ड करते हुए लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। इससे हमारे ये जो हैंडल है अच्छे से अटैच हो जाएंगे। तो देखिए, हैंडल को हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, हमें बैग को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमें इसको बिछा लेना है। अब देखिए, हम इसमें कोई भी कट नहीं लगाएंगे, बिना कट लगे इस बैग को बनाएंगे। तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर आप फिंगर से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने लाइन खींच ली है। उसके बाद इसको हमें पलटना है और 2.5 इंच पर मार्क करते हुए एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। उसके बाद देखिए, हमें करना क्या है, इसको हमें अंदर की साइड में इस तरीके से करना है जैसे दिखाया जा रहा है और जो 2 लाइन खींची उनको हमें एक पास इस तरीके से कर देना है। उसके बाद हमें दोनों कॉर्नर पर पिन अप कर देना है इस तरीके से। तो देखिए, ये इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद साइडों में हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है और देखिए, ये इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है और दोनों साइडों को हमें फिनिश कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइडें हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब हमें बैग को सीधा कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने बैग को सीधा कर लिया है। इसके कॉर्नर को हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो देखिए, इसमें कोई भी हमने सामान यूज नहीं किया है। बस एक घर पर पड़े जो हमारे बेकार शॉपिंग बैग होते हैं उनका ही यूज करके और बहुत ही सुंदर बैग बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता है। बनने के बाद ये बैग काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत आसान तरीका है ये बैग बनाने का। जिन्हें सिलाई नहीं आती है वो भी इस बैग को फटाफट से बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।